वेलकम गाइस। आज मैं आपके सामने एक नई क्लास की वीडियो लेके सामने आया हूँ और वो है 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज से हम ये भी स्टार्ट कर रहे हैं और इसका फर्स्ट यूनिट नंबर 2 जो पॉलिनोमियल है, आज मैं आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको पॉलिनोमियल, सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट का नाम है हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं और वो है पॉली प्लस नोमियल। नोमियल, तो देखिए पॉली प्लस नोमियल, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है ये। पॉली, द वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। इट मीन्स पॉलिनोमियल हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसकी बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल में हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल उसकी अगर पावर हमारे पास हो नेचुरल नंबर में, इट मीन्स किसी भी वेरिएबल की पावर हमारे पास, कोई भी वेरिएबल ले ले, अगर उसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव पावर हो, नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव पावर हो, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्योंकि स्टूडेंट्स कभी भी पॉलिनोमियल वो नहीं होता जिसकी पावर नेगेटिव हो या किसी की पावर फ्रैक्शन में हो, वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो इसलिए मैंने लिखा कोई भी वेरिएबल की पावर अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाता है। और पॉलिनोमियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, पॉली प्लस नोमियल। द वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। तो अब हम यहाँ जो हमारे पास यूनिट है, सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल वो होगा स्टूडेंट्स जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, जैसे x हो गया, इन जनरल y, z, t, w, हम किसी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल, वन वेरिएबल। इसी तरह से अगर हम कोई ले लें पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल हम ये लें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अगर हम ले लें एक्स क्यूब प्लस वाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टी की पावर 5, तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल यहाँ 3 आ जाते हैं। इसी तरह से वन वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं और चेंज होते रहते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोमियल। पॉलिनोमियल से ही निकला है एक वर्ड मोनोमियल। देखिए मोनोमियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मोनो प्लस नोमियल। The word mono means single, means one, और nominal means term. It means जिसकी one term होंगी वो monomial. For example, हम ले लें x y ले लें, 2x square y ले लें, सिंगल टर्म। ये जो सिंगल टर्म होगी उसको हम मोनोमियल कहेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म्स होंगी, यानी कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, बाई प्लस नोमियल। द वर्ड बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। इट मीन्स जिसमें दो टर्म्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई ले लें, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लें। देखिए दो टर्म्स हैं, सेपरेट करती हैं टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा के। ओके बेटा, तो ये हमारे पास थी बाइनोमियल। इसी तरह से गाइस देखिए एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इट मीन्स जहां पे हमारे पास 3 टर्म्स होंगी। द 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखिए 1 2 3 टर्म्स है। इसी तरह से ले लें 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 7x वाई स्क्वायर। तो देखिए 3 टर्म्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉली ट्राइनोमियल। एंड इसी तरह से n टर्म्स आ जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल।
अब देखिए पॉलिनोमियल की मैं जनरल टर्म बता देता हूँ आपको सबसे पहले। तो जनरल जो फॉर्म है, जनरल nth पावर पॉलिनोमियल जो है, हम उसको लिखते हैं p ऑफ x विच इज इक्वल्स टू a0 x रेज टू पावर n प्लस, डियर स्टूडेंट्स देखिए जनरल फॉर्म जो है a0 x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू पावर n माइनस 2 एंड प्लस सो ऑन टू an. दिस इज nth डिग्री पॉलिनोमियल. ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम है वो है डिग्री. अब हम डिग्री को एक्सप्लेन करेंगे. डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. देखिए डिग्री होगी हायर पावर. डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल. कोई भी पॉलिनोमियल ले लें, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे. अब सबसे पहले हम आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल देखिए लीनियर जो है स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स जो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होगी वो होगी ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये इस तरह की देखिए वेरिएबल की पावर 1 है और जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे. इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें हम पर्टिकुलर में 2x प्लस 3 ले लें, x प्लस 7 ले लें, सिंपली 3x ले लें, कोई भी टर्म ले सकते हैं, पॉजिटिव लें, x माइनस 4 ले लो. ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं. फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होंगे जिसकी डिग्री जो होगी हमारे पास वो 2 डिग्री होगी. फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है जी, क्योंकि ए 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 और फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा. क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए मैक्सिमम. अगर हम पर्टिकुलर की बात करें तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. 3x स्क्वायर प्लस 2x ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. 3x स्क्वायर माइनस 7 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सिंपली x स्क्वायर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. 7x स्क्वायर माइनस 5 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. मीन्स x हो y हो z हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली y स्क्वायर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री हमारे पास 2 होनी चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम. इसी तरह से तीसरा हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए अब क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 3 होगी. दैट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दैट पॉलिनोमियल इन विच इट्स वेरिएबल डिग्री. वेरिएबल की डिग्री होती है जो वेरिएबल्स की पावर देखी जाती है. और अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉन जीरो होना चाहिए. क्योंकि अगर ए 0 हो जाता है तो ये पूरी टर्म 0, फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्यूबिक तो बनेगा नहीं. ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अगर ये 0 हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को खराब कर देगी. इसलिए ए जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए. जी स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इसकी हमारे पास आ सकती है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. इसी तरह से खाली एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर भी रख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स रख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 11 रख सकते हैं, ओनली एक्स क्यूब भी रख सकते हैं, एक्स क्यूब या वाई क्यूब रख लें, माइनस 23 रख लें. ये सारे क्यूबिक हैं. मीन्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 3 होनी चाहिए, उसको हम क्यूबिक कहेंगे. अब देखिए क्यूबिक में 3 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और 3 से कम भी नहीं होनी चाहिए. तो ये हमारे पास बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक है इसमें जो मैं आपको आज बताऊंगा वो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल.
किसी भी पॉलिनोमियल के अगर हमें जीरोस निकालने हो तो वो जीरोस होंगे, उसको हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं, उसको हम रूट्स भी कह सकते हैं। ये तीन नाम है, जीरोस, फैक्टर्स और रूट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स है 3x + 5। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस निकालने, तो जीरोस के लिए जब भी हमें जीरोस निकालने होंगे तो हम लिखेंगे फॉर द जीरोस, लेट कर लेंगे पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर। इट मीन्स 3x + 5 जीरो के बराबर होगा, और यहां से 3x हो जाएगा -5 के बराबर, और x जो हो जाएगा वो हो जाएगा -5/3। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, ये जो सोल्यूशन आया, ये जो रूट्स आए, ये होंगे जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उस गिवन पॉलिनोमियल के ये जीरोस होंगे, फैक्टर होंगे और रूट्स होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसमें और भी ये जो यूनिट है इसमें बहुत चीज़ें हैं जो कि 10th में भी यूज़ होती हैं और आगे थ्रू आउट लाइफ में यूज़ होती हैं। तो आपको थोड़ा सा ये मैंने आज एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आप इसको देखिए, अगर ध्यान से देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको चैनल का नाम बता देता हूँ, ये चैनल का नाम है स्मॉल में अजय SWT, आगे है स्पेस सिंह। ये मेरा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि नई वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आप तक पहले पहुंचे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए। ओके जी।